परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती। किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अब ये गारंटी बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा। ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले, हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लग गए होते। तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़कर उनको पाखंडियों को आप बैठेंगे यहाँ पर, और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक। और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जैसे नियमित और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के। तो यहाँ एक परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परवान माने प्रमाणित है उनकी। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए वो परमेश्वर, और ऐसे ही एक लीला करते हैं जैसे काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा उठा कर ले गए। वहां उनके घर पे प्रवेश की लीला होने से वो दुल्हा कहलाए, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आए थे वो बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में उस परमेश्वर ने 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान के अंदर। वो उद्देश्य लेकर आते हैं कि अपना ज्ञान प्रचार करूं, अपने गवाह बनाऊं। आदरणीय रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। तब उसने कहा था 2 ठौड़ है एक तू भया एक से 2। रामानंद जी कहते हैं हम कारण है तुम आए हो वहां से चलकर मगजो यानी रास्ता नाप का आयो तुम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार, सब जीवों के तुम ही दाता हो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से ऐसे एक लीला करते हैं, पूरे एक युग में ऐसी लीला करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो ऐसे त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से परमात्मा आए, और कल युग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे शिवदयाल जी यानी इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और फिर उसकी तो बाकी शेष ब्रांचें हैं उसी ज्ञान पर आधारित हैं। नाम उनका है नहीं 5 नाम काल के, अरियो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतनाम, यो कोई मंत्री नहीं है। और एक आधा जो है जनोद वाले कहते हैं कि सार नाम क्या है, बोला राधा स्वामी सार नाम है, इनका राधा स्वामी यो सार नाम है। अरे थरा गजब वही बैठा दिया सारे दत्त मार्ग का देखो। और वो वाणी का सहारा लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी का, परमात्मा कबीर जी की वाणी को आधार बनाते हैं, दे रहे हैं। सिंचाई भी साधन पर आम नहीं बन पाएगा, तो आम के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो ये नाम इस भक्ति का बीज है। इस मंत्र नाम के बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, और गलत नामों से गलत ही उपलब्धि होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि झूठे गुरु अमर गए ये हो गए भूत मसान। श्री शिवदयाल जी 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात अपनी ही शिष्या बुक्की के अंदर
भूत बन के वहां चुर में खान लग गया, रोका पीवा फिर आके नो के वो सतलोक चला गया। सतलोक का उन्हें कह भी ना पता जाएगा कहाँ। कहते हैं आपको थोड़ी सी झलक दिखानी पड़े, झलक नहीं मैं अपना कर्म बिगाड़ू, लेकिन ये वो परोपकार। हे परमात्मा कैसे दग रहा था, सरकार को पता चला, उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ठगने से बच गई। तो कोई कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो बालक जैसा होगा या उस ग्रुप का होगा जो वो नकली छाप रहे हैं। बुद्धिमान लोग तो शुक्र मनावे थे कि भाई देखो ये पहचान बता रखी है, अब उससे बच जाएंगे। तो ये नकली संत थे, इनकी पहचान बता रहा है दास, और उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूं कि सह शरीर गए सह शरीर आए, और जिन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहां अवतरित होकर यहां आकर के, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपनात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सथिति और तमगुण शिवजी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है। और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का, इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहां की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों, इस माया त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिवजी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं,
इन्हीं से प्राप्त अक्षीणिक ज्ञान लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बजते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते, अर्थार्थी, अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्थ क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है। समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है, यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जाए। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे, ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी, आपका कहां है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया, और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और सुख होगा वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा, वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर
7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। नो ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होएगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होएगी वो क्या होएगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों को व्यर्थ करके किसी एकाद अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम प्रपद्यते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्य और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में
ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम पर पबते, मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से लिख रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति, सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहां तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के ज्वारातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, कोई ये यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहां का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर है। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने, इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है, वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बोलिया, ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान ही दास को दिया है पुण्यात्माओं, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं हल करने के लिए। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं मैं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है।
तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखे है, कांची साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए नू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया मेरे गांव तक। इब और पाली थे वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके गोछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, वो जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए, आत्मा को सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है, यू भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी अरो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल, जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद, बहुत लंबा चौड़ा। उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। और भाई तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। यहाँ तो सारे हरे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है।
तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे, वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे। वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार मचा हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे भक्ति से युक्त थे, आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहां से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहाँ सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे उसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि बोला उसको अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल थे। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे मुश्किल से होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक जांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तय, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहां आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। से एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को।
तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासेंगे, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पासेंगे। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, एक पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी, और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद, वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का भी प्रोग्राम नो का नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नु बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लागे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावले ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं, वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, ये बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़े में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कहें उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहिब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में,
और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही पूरी करके आता। एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की जरूरत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है, इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम आओगा बेटा, नहीं क्यों खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहिब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहिब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिये थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया, मर गया था। तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। उस व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे उनके। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? भिंड मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, देवी जी की भक्ति भी करते थे और अन्य भैरव भूत बेतालों को सबको पूजा करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में कबीर प्रकट दिवस पे जुड़े थे हम गुरुदेव जी से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो
शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रभा पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम जटा कटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिय प्रति क्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी को चाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनई कसल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्पृह उत्कु निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलिम्ब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचिप्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम अवच्छिदम अखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विद्रमणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद भ्रभ भ्रभ दुर्गमतकर्म स्मृत कराल वाल हव्यवाट दिमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैश्व त्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसरजो रगरिष्ठ लोष्टो हृद पक्ष पक्ष हो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो संप्रत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिम्ब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मतया सदाश्रय इष्ट मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्णरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नाम यथागति में मोह नमि देहि नाम सु शंकरस्य चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम वह पूजन परम प्रदोषे तस्य स्त्रामृत गजेंद्रयुक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास संभवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे और अगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। तो रामपाल जी महाराज के जो हमारे अनुयायी थे मित्र, वो बहुत अच्छे चलने लगे थे और इतना अच्छा चल रहे थे। उनको देख देख करके क्या चल रहे थे, क्या करते थे? वो भी शराब वराब पिया करते थे, हमारे साथ में ही उल्टे सीधे काम करा करते थे, बंदूकें चलाया करते थे और भिंडजले का ऐसा यहाँ माहौल बना रखा था। तो हमने देखा ये सब सुधर गए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा करके तो हम भी उनकी शरण क्यों ना ले लें। तो ऐसे ही जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम बरवाला चलिए और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जा कर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पर उतारा ले जा करके और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गईं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे, रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा वो तेरा भला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु। तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ हुआ और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने शुरू हो गए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूँ, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी अस्थि पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था। अमृत जल डाला गुरुदेव जी का और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर और क्या लाभ मिला आपको? एक बार भगत जी सर, हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था। नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था। तो अचानक हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज़्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल, उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया, लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, रायपुर में वो रसोई का काम करता है और ठेकेदारी लिए रहता है। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठ की से, पीछे बच्चा बैठा था। वह बच्चा नाम उपदेश दिलवा दिया था। यहाँ ग्वालियर में नाम उपदेश मिलता है हमारे यहाँ। वो बच्चे को नाम उपदेश दिलवाने से दूसरे वाले बच्चे को, तो वो बच्चा एकदम, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तो खंड कर लेता था, पी पा लेता है, वो नहीं चला गुरुदेव के मार्ग पे। तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहाँ परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया उस, वो पुलिया कहते हैं, पुलिया में भीतर वो मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत, हाँ, नशा करता था वो छोड़ दिया और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं और इतने लाभ गाँव में किसी को नहीं हो रहे हैं। ये लाभ सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश हम ये देना चाहते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं और जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।